नमस्कार प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों, आप सभी का स्वागत है स्मॉल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना है, इसके समय आरबीएसई और सीबीएसई सहित अनेक राज्य बोर्डों ने अपनी परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। विद्यार्थियों के सामने बड़ा ही अजीब प्रश्न है कि कौन से विषय का चुनाव करें और कक्षा 10 में कौन सा सब्जेक्ट लें, साथ में कक्षा 12 के बाद में कैरियर को किस दिशा में ले जाएं। विद्यार्थियों और अभिभावकों दोनों को ये चिंता काफ़ी सताती है। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे टीम के पास भी, हमारे पास भी आते हैं, तो हम चर्चाएं भी करते हैं कि किस प्रकार से इन समस्याओं का कॉमन प्लेटफॉर्म पर निदान हो। तो आज हम इसी को लेकर आए हैं, कक्षा और 10 के 12 के बाद क्या करना है। विद्यार्थियों, एक आपके सामने एक विशेष चर्चा लेके आए हैं जिसके 2 वीडियो होंगे। कक्षा 10 में कौन सी विषय का चयन करना है, उसके पश्चात कक्षा 12 में जो अलग अलग स्ट्रीम है उसके द्वारा जब आप कक्षा 12 पास कर लेते हो तो उसके पश्चात अपने जीवन में कैरियर को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी बिंदु को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। आपके सामने देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, आफ्टर 10th 12th व्हाट नेक्स्ट। विद्यार्थियों, कोई भी विषय चयनित करने से पहले आपको खुद को आकलित करना होगा। आपकी क्षमताएँ क्या हैं, आप किस विषय में रुचि रखते हैं, उसके आधार पर आप विषय का चुनाव करें। और मेरा विशेष अनुरोध है अभिभावकों से, बच्चे की मानसिक स्थिति का ज्ञान करते हुए, उसके सकारात्मक सहयोग करते हुए विद्यार्थी को आप विषय या संकाय चुनने में मदद करें। विद्यार्थी बड़े ही असमंजस्य की स्थिति में होते हैं कि मेरे दोस्त वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं या बायोलॉजी ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं या आर्ट्स, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट, वो ही मैं ले लेता हूँ। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो उनके पेरेंट्स पहले से प्री प्लान करते हैं, वो सब्जेक्ट चुनाव कर लेते हैं। और कुछ विद्यार्थी असमंजस्य की स्थिति में होते हैं कि वो कैसे करें, उनके पेरेंट्स भी बता देते हैं, फ्रेंड्स को भी देख लेते हैं, फिर भी वो चुन नहीं पाते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो स्वयं के आंकलन करते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपना जो इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, इन सब को ऑब्जर्व करते हुए वो विषय का चुनाव करते हैं और अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा। देखिए विद्यार्थी को क्या करना है। सबसे पहले हम कक्षा 10 के बाद में कौन से विषय चयन करेंगे और जो कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने के पश्चात किस प्रकार से हमारे करियर की गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखिए आपके सामने विद्यार्थी के जीवन में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है, कौन सा विषय चुनना है। उसके बाद में उसको ये भी पता होना चाहिए, उसके पेरेंट्स और टीचर्स का भी दायित्व है कि बच्चे को प्रोसीजर बताया जाए कि किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है या किस प्रकार से कौन से विषय का चयन करना है, करने के बाद में यानी कैसे करना है उसको। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कक्षा 10 के पश्चात कौन से विषय का चयन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रत्येक इंसान की अलग अलग क्षमता होती है और इन्हीं क्षमताओं को देखते हुए एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर एक मछली और घोड़े में ये कंपटीशन करवाया जाए, प्रतियोगिता करवाई जाए कि सबसे पहले 2 किलोमीटर की रेस कौन लगाएगा, तो क्या मछली घोड़े के बराबर रेस लगा पाएगी? नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएँ और योग्यताएँ होती हैं। ठीक इसी प्रकार से मछली जो है वो पानी में तैर सकती है, लेकिन घोड़ा दौड़ लगा सकता है, वो पानी में नहीं तैर सकता है। साधारण सी बात है। तो इसलिए अपना आकलन स्वयं करें। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विज्ञान वर्ग की कि कक्षा 11 में कौन सा सब्जेक्ट चुने। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सामने है आफ्टर 10 साइंस स्ट्रीम की चर्चा करते हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखें तो फिजिक्स जो है आपके सामने है, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं। इन 2 सब्जेक्टों का आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी और मैथ। इसके अतिरिक्त एक अलग ही अनूठा सब्जेक्ट है तो काफ़ी काम आता है आप लोगों के, एग्रीकल्चर। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो पीसीबी ग्रुप बोला जाता है इसे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चयन करने के पश्चात आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हम प्रत्यक्ष चर्चा करेंगे कि पीसीबी लेने पर क्या होगा। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आप लेते हो तो आपके जीवन में कैरियर विकल्प के रूप में क्या क्या विकल्प आपको मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं एग्रीकल्चर की। तो विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर में भी देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर आज भारत का बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है। यहाँ पर
आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही जगह बहुत बड़ी संभावनाएं बन चुकी हैं। देश का बहुत फास्ट ग्रो करने वाला क्षेत्र बन चुका है, तो आपके लिए काफ़ी विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, साइंस संकाय जैसे आपने देखा है उसी प्रकार से आगे चर्चा करते हैं। कला संकाय की बात करते हैं तो कला संकाय जो मानविकी विषय हैं उनको लेकर चर्चा करते हैं। एक अपार भंडार है कला संकाय में, देखें हम चर्चा करें तो ऐसे ऐसे विषय हैं जिनका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लीजिए, सिविल सर्विसेज या अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आप सबकी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कक्षा 10 के बाद में विषय चुन रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ विषय मैंने दर्शाए हैं, जैसे हिस्ट्री है, आपकी जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसके अतिरिक्त मैथ्स और कुछ भाषाएं भी हैं। भाषाएं देखें, लिटरेचर देखते हैं हम तो हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर, ये कुछ भाषाएं हैं जिनका प्रत्येक का अपना महत्व है। आज किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही मैथमेटिक्स और ये साइंस ग्रुप में भी आते हैं, तो इनका तो अनूठा ही महत्व है। ये तो जीवन में अति महत्वपूर्ण विषय हैं। और हिंदी और अंग्रेजी इन भाषाओं का भी बहुत महत्व बढ़ गया है आजकल। संस्कृत है, इसका तो विश्व में बहुत बड़ा स्थान है। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। ये विद्यार्थियों, ये कक्षा 10 के बाद में आपको चयन करने हैं। इन विषयों का चयन करने के पश्चात आपके कैरियर के क्या विकल्प होंगे, हम उनकी आगे चर्चा करते हैं। तो कला संकाय के बाद अतिरिक्त अगर आप देख सकते हैं कॉमर्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स में अकाउंट्स है या फिर इकोनॉमिक्स है, अन्य विषय चुनकर आप वाणिज्य से भी 12th पास कर सकते हो। अब विद्यार्थियों, कक्षा 12 अगर आपने पास कर ली है तो कक्षा 12 पास करने के पश्चात कौन कौन से विषय के क्या क्या विकल्प हैं, आपकी जॉब के क्या क्या विकल्प हैं, इनको हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, आपके सामने दिख रहा है कि मेडिकल जो है वो बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल का विकल्प है। और मेडिकल शब्द आते ही सबके दिमाग में डॉक्टर शब्द आ जाता है। डॉक्टर के अतिरिक्त भी मेडिकल में बहुत से कोर्सेज हैं। विद्यार्थियों, नीट के एग्ज़ाम के द्वारा डॉक्टर सहित जो आयुर्वेद है या फिर यूनानी मेडिकल है या BDS, इनका तो चयन किया जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे एक एक का। पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, अप्लाइड कोर्स हैं, अन्य कोर्सों की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में चर्चा करते हैं पीसीबी के बाद में PCM की चर्चा करते हैं, मैथमेटिक्स वाले ग्रुप की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो दिखता है वो है इंजीनियरिंग की हम अगर चर्चा करते हैं तो इंजीनियरिंग के बहुत सी ब्रांचेज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, और भी बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। अभी आगे प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। आपके करियर के क्या विकल्प हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज देश के युवाओं में जो विशेष क्रेज है मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, डिफेंस, इसमें भी बहुत बड़े विकल्प आपके जीवन में उपलब्ध हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं हम आगे कि प्रत्येक की चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ डिफेंस देखा, उसके बाद में भी कुछ है जैसे सिविल सर्विसेज। आज के भारत में, जो वर्तमान भारत में आज के युवाओं का सबसे बड़ा जो सपना है सिविल सर्विसेज का है। इसके अतिरिक्त टीचिंग। देखिए बच्चों, शिक्षक भविष्य निर्माता होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक बनने के लिए बहुत सी एग्ज़ाम आपको पास करनी होगी, उनकी भी सेपरेट चर्चाएं करेंगे। और शिक्षक ऐसा नोबल जॉब है, ऐसा आदर्श जॉब है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त लॉ की चर्चा करते हैं तो कक्षा 12 के बाद में लॉ में क्या क्या विकल्प होंगे हम चर्चा करेंगे। और अदर्स में आप देख सकते हो रेलवे है, बैंकिंग है, SSC है। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट 2 आएगा उसमें इन अदर्स और लॉ का विशेष सेशन होगा, तो हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा था प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी ग्रुप को देखते हैं। PCB की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप क्लास 12 आफ्टर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, 12th क्लास में अगर आपके सब्जेक्ट है PCB, और PCB जब सब्जेक्ट है तो उसके पश्चात आप क्या करेंगे, आपके कैरियर में क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि बायोलॉजी शब्द आते ही, मेडिकल शब्द आते ही आप सोचने लग जाते हो कि डॉक्टर। तो आपके सामने एक विशेष एंट्रेंस एग्जाम होती है, नीट एग्जाम के द्वारा किन किन कोर्सों में एडमिशन होता है हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए, इसके अतिरिक्त BSc बैचलर साइंस जो डिग्री होती है, या फिर BSc नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और BSc नर्सिंग का भी आपको विकल्प हो सकता है।
बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का भी ऑप्शन आपके जीवन में हो सकता है। पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज में जो लैब से संबंधित जो कोर्स हैं या अन्य कोर्स हैं वो आपके विकल्प के रूप में मिल सकते हैं आपको। अब विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए पीसीबी ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं। पीसीबी ग्रुप में मैंने कहा था नीट, और नीट की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए नीट में राजस्थान के 2 बड़े जिलों का बड़ा नाम है पूरे भारतवर्ष में। राजस्थान का कोटा और सबसे उदीयमान स्थिति में इस समय चल रहा है राजस्थान का सीकर जिला। सीकर जिला मेडिकल और आईआईटी हब बन चुका है, तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखिए नीट के द्वारा एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है आपको। एमबीबीएस लगभग 5.5 साल का कोर्स है इंटर्नशिप सहित। उसके अतिरिक्त बीएचएमएस होम्योपैथी में उसमें भी लगभग 5.5 साल का ये कोर्स ड्यूरेशन है। इसके अतिरिक्त बीएमएस जो आयुर्वेदिक है उसमें लगभग 5.5 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। यूनानी मेडिसिन की चर्चा करते हैं बीयूएमएस, ये इक्वल है आपके लगभग 4.5 वर्ष का कोर्स अवधि है। इसके अतिरिक्त बीडीएस डेंटल सर्जन की चर्चा करें लगभग 4 साल का कोर्सेज है। तो विद्यार्थियों ये नीट के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट के अनुसार आपको, जैसे आपके टॉप मेरिट आ रही है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्स वगैरह मिलती हैं, तो वो एम्स का टेस्ट होता है अलग से, तो वो एमबीबीएस मिल जाएगा। उसके बाद में आप कौन सा विकल्प चुनते हैं अपने मेरिट के अनुसार वो आपको विकल्प मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त क्या क्या विकल्प और हैं। नीट का हो गया, इस पीसीबी ग्रुप की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए बच्चों वेटरनरी साइंसेज का बड़ा स्कोप बन रहा है इस समय। वेटरनरी साइंसेज की बात करें तो इसमें जो एग्जाम होती है BVSCIH वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, उसमें 5 साल का ये जो कोर्स होता है वो आपके सामने है। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करें एक विकल्प और मिलता है यहाँ पे LSA का 2 वर्षीय डिप्लोमा आता है पशुपालन में। तो LSA जो होता है वो आप साधारण भाषा में कंपाउंडर जिसे बोलते हैं, पशुओं का कंपाउंडर, तो वो भी यहाँ पर विकल्प आपके जीवन में मिल सकता है। बी फार्मा की बात कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात करता हूँ, तो लगभग 4 ईयर का ये कोर्सेज है। इसके अतिरिक्त डी फार्मा भी होता है, जो मेडिकल वगैरह की जो शॉप होती हैं या अन्य विभागीय जो पद होते हैं उसमें डी फार्मा की भी आवश्यकताएँ होती हैं। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं बीएससी नर्सिंग की। विद्यार्थियों बीएससी नर्सिंग जो है उसका बहुत बड़ा स्कोप है, भारत और विश्व में तो बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये लगभग 4 साल की बीएससी नर्सिंग होती है। इसके अतिरिक्त आप जनरल नर्सिंग जीएनएम एएनएम का विकल्प भी यहाँ देख सकते हो। और पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं उसमें आप लेबोरेटरी से संबंधित जो भी हैं कई कोर्सेज कर सकते हो। आज वैश्विक महामारी कोरोना है, इस समय इनकी बहुत बड़ी भूमिका बढ़ गई है। ये जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं एमबीबीएस के साथ साथ मेडिकल कोर्सेज की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आज एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तो इस प्रकार से आपके करियर में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। अब चर्चा करते हैं विद्यार्थियों पीसीएम की, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसकी चर्चा करते हैं। जब आपने अगर कक्षा 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली है तो अब करियर में क्या विकल्प हो सकते हैं। प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स दिमाग में आते ही आपके सबसे पहले दिमाग में आईआईटीज आती हैं। देखिए जेईई एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जेईई एग्ज़ाम भारत की टॉप मोस्ट एग्जामों में आती है। और प्रत्येक जो 12th पास मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पास करता है वो बच्चा सोचता है कि क्यों ना मैं आईआईटीज़ में जाऊं। प्यारे बच्चों आईआईटीज़ देश में निर्धारित हैं, उनकी सीट निर्धारित है, टॉप मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स उनको प्राप्त करते हैं। उसके बाद में आ जाती है आपकी एनआईटीज़, प्रत्येक राज्य में एनआईटीज़ होती हैं। उसके पश्चात इंजीनियरिंग कॉलेजेस आती हैं, मेरिट बेस के आधार पर इनका एडमिशन होता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस बहुत प्रतिष्ठित कॉलेजेस हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स वाली स्ट्रीम है इसमें आपके जीवन में क्या क्या विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिफेंस की। मैंने कहा था कि आपके जीवन में बहुत सुनहरा अवसर आ सकता है। डिफेंस इसमें युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है, भारत के युवाओं की पहली पसंद बन चुकी है। तो देखिए कक्षा 12 पास करने के पश्चात आपके विकल्प मिलता है आपको एनडीए का। एनडीए का जो विकल्प है उसमें आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग अलग विकल्प चुन सकते हो। तो एनडीए की एग्ज़ाम जो होती है 12th बेस के आधार पर होती है। कक्षा 12 में अगर आप जाते हैं तो एनडीए की एग्ज़ाम कक्षा 12 पास करने के पश्चात लगती है। उसके अतिरिक्त सीडीएस की एग्ज़ाम होगी ग्रेजुएशन लेवल की, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आप चर्चा देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स यहाँ बीएससी देखिए स्टैटिक्स से भी हो सकती है, इकोनॉमिक्स से भी हो सकती है, उसमें भी गणित का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अतिरिक्त सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है स्ट्रीम की चर्चा कर रहे थे कि मैथ आते ही इंजीनियरिंग शब्द आपके दिमाग में आता है, कल्पना होती है।
तो ये देखिए बी या बीटेक का जो कोर्स होता है, जब आप बी और बीटेक कर लेते हैं तो आपके जीवन में जॉब के क्या विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मर्चेंट नेवी की बात करते हो, मराइन इंजीनियरिंग होती है आपकी, बी कर सकते हो आप। इसके अतिरिक्त यूपीएससी, देखिए यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत सरकार का संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की हम चर्चा करते हैं तो यूपीएससी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एग्जाम भी करवाता है। उसके साथ में ही देखिए अन्य एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हैं उनकी भी एग्जाम होती है। तो मैथ में बड़ा विकल्प है यहाँ आपके पास। इसके अतिरिक्त अगर आप ग्रेजुएट हैं इंजीनियरिंग में तो आप कंप्यूटर से मास्टर ऑफ साइंस या एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस या एमटेक बहुत सुनहरा विकल्प है आपके लिए। इन कोर्सेज़ को भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ में जैसे एमटेक वगैरह कर लिया तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। डीआरडीओ जो हैं या अन्य भारत के जो शोध संस्थान हैं, रक्षा अनुसंधान है, वहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण पद मिल सकते हैं। आप अपनी मेहनत के दम पर यहाँ पा सकते हैं। गेट वगैरह की एग्जामें जो होती हैं। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ हैं स्टूडेंट्स, जैसे ओएनजीसी है, भेल है, सेल है, ये भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं या अन्य जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, वहाँ भी ग्रेजुएट जो इंजीनियर है उसके लिए विकल्प होता है। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के लिए गेट स्कोर के आधार पर उसका चयन होता है या अन्य विकल्प के माध्यम से चयन होता है। तो कह सकते हैं वो आप गणित के बारे में कि गणित जो सब्जेक्ट है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं तो देखिए एक डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, वो भी आप कर सकते हो। उस पॉलिटेक डिप्लोमा करने के पश्चात डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो। इसके अतिरिक्त आर्मी जो है उसमें टेक्निकल एंट्री भी होती है। इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री का भी विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। तो आप टेक्निकल एंट्री के माध्यम से भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थियों बड़ा ही वृहद क्षेत्र है गणित के विद्यार्थियों के लिए। सरकारी जॉब और प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें भी आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अतिरिक्त एसएससी और बैंकिंग में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है मैथमेटिक्स का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जो सब्जेक्ट हैं या कोर्सेज हैं जो आपके मैथमेटिक्स संकाय में जो पीसीएम है उसमें आपके लिए बहुत विकल्प देते हैं आपको। बीटेक अपन ने देखा कि उसकी कोर्स ड्यूरेशन लगभग 4 साल की होती है। उसके अतिरिक्त इंटीग्रेटेड एमएससी, मैंने फिर कहा था कि इंटीग्रेटेड जो एमएससी होती है 5 ईयर प्रोग्राम है और इस इंटीग्रेटेड एमएससी के द्वारा आप रिसर्च की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। बहुत से देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब करते हैं बीआर की बात, जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, देश का सबसे फास्ट ग्रोइंग जो अगर सेक्टर माना जाता है उसमें ये भी शामिल है। आर्किटेक्चर इस समय जो है बी आर्किटेक्चर की बात करते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की, तो ये इस समय बहुत बड़ा ऑप्शन मिला है युवाओं को। लगभग इसके कोर्स की जो ड्यूरेशन है 5 साल है। तो यहाँ भी आप अपना कैरियर आजमा सकते हो। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, इसमें भी आप प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सामान्य बीएससी होती है, बीएससी मैथमेटिक्स 3 साल की कोर्स ड्यूरेशन है, उसमें भी आप अपना कैरियर विकल्प आजमा सकते हो। तो इस प्रकार से एक स्नातक का विकल्प आपके सामने बहुत बड़ा है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का जो ब्रॉड विकल्प देने का है वो अलग ही है। अब चर्चा करते हैं हम फिजिक्स की, अपने बायोलॉजी की चर्चा हो गई, मैथमेटिक्स वाले ग्रुप की चर्चा हो गई, आर्ट्स की चर्चाएं हो गई, कुछ कॉमर्स की चर्चाएं करते हैं। जब आप अगर कक्षा 12 कॉमर्स से उत्तीर्ण कर लेते हैं, वाणिज्य संकाय से उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो क्या विकल्प हो सकते हैं आपके पास। देखिए विद्यार्थियों, सीए चार्टेड अकाउंटेंट की बात करें तो सीए भारत की बहुत कह सकते हैं अत्यधिक प्रतिस्पर्धा वाली एग्जाम है। उसमें आप प्रयास कर सकते हैं, आईपीसी वगैरह के एग्जाम में पास कर सकते हैं। तो सीए जो है भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। तो सीए चार्टेड अकाउंटेंसी के जो कोर्स है उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, सीएस की हम चर्चा करते हैं, तो जो कंपनी सचिव होता है वो भी इस समय बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज है ये, और आपका जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। इसके अतिरिक्त टीचिंग, आप टीचिंग का भी ऑप्शन उपलब्ध करवा सकते हैं। देखिए टीचिंग के लिए सेपरेट चर्चा करेंगे हम सभी विषयों को साथ में लेते हुए कि आपके जीवन में टीचिंग को लेकर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस में आप जा सकते हो, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस कर सकते हो। इसके अतिरिक्त कॉस्ट अकाउंटेंट इसका भी आप कोर्स कर सकते हो। स्टूडेंट्स जो कॉमर्स कह सकते हैं बैकग्राउंड का विद्यार्थी होता है, उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटी होती हैं कि बिजनेस में उसके जो उसका स्टडी लाइफ बीता है उसका कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है।
चाहे आप इनकम टैक्स देख लीजिए, अकाउंटेंसी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कॉमर्स में जिनका चयन करके आप कहीं ना कहीं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं, मैं अभिभावकों से फिर पुनः अनुरोध करता हूँ, अपने बच्चे का आकलन होने दें और उसकी रुचि का विषय उसको चुनने दें। आप उसके मददगार बनिए, उसका सहयोग करिए। अब अपने सपने अगर आपको पूरे करने तो आप मेहनत करिए, अपने बच्चों के सपने भी पूरे करने में आप सहयोग करिए। कुछ अभिभावक खुद नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये कर ले। देखिए, हर अभिभावक की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, जीवन में प्रगति करे, देश में विदेश में या कहें राज्य में अपना नाम रोशन करें। तो उसी आशाओं को लेकर बच्चों को भी समझना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अब आपकी चर्चा करते हैं डिफेंस की, जो कि युवाओं का इस समय सबसे फेवरेट बना हुआ है। डिफेंस की चर्चा करते हैं। देखिए, डिफेंस की हम अगर चर्चा करते हैं आपके सामने, तो स्टूडेंट्स बड़े ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। डिफेंस आपको कक्षा 10 से लेके ग्रेजुएशन तक, कक्षा 10 से लेके ग्रेजुएशन तक का विकल्प देता है डिफेंस। जैसे आप कहोगे कक्षा 10 में कैसे देगा, तो आर्मी जीडी की जो भर्ती होती है वो कक्षा 10 के पास कर सकते हो। 12वीं की हम चर्चा करते हैं तो आप आर्मी क्लर्क में भी जा सकते हो। सभी डिफेंस की चर्चाएं करेंगे हम। सबसे पहला विकल्प मैंने बताया था एनडीए, जो कि 12th पास के पश्चात एनडीए की एग्जाम होती है। उस एग्जाम के द्वारा आप सेना में अधिकारियों के पद तक चयनित होते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करते हैं सीडीएस की चर्चा करते हैं, सीडीएस की जो एग्ज़ाम है स्नातक स्तरीय एग्जाम है, तो स्नातक के पश्चात आपके पास यहाँ भी विकल्प है डिफेंस में। देखिए, आर्मी की बात करते हैं तो मैंने चर्चाएं की हैं, आर्मी में जीडी और क्लर्क ये दोनों ऑप्शन आपके साथ में हैं। इसके अतिरिक्त एसएसबी के थ्रू ऑफिसर्स लाइन में भी आप चयनित हो सकते हैं। एनडीए सीडीएस का भी विकल्प है। नेवी की चर्चा करते हैं। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस समय युवाओं के लिए क्रेज बन चुका है। नेवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एसएसआर की चर्चा करते हैं तो ये भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विकल्प देता है। अब चर्चा करते हैं एयरफोर्स की। स्टूडेंट्स, एयरफोर्स की चर्चाएं करते हैं तो एयरफोर्स में देखिए सामान्य कक्षा 12 की चर्चाएं कर रहा हूँ। 2 ग्रुप हैं इसमें, एक तो एक्स ग्रुप है और एक वाई ग्रुप। मैंने कहा था गणित विषय जो है बहुत ही बड़ा वृहद क्षेत्र रखता है कैरियर विकल्प के रूप में। देखिए, गणित का विद्यार्थी यहाँ पर टेक्निकल के रूप में, एक्स ग्रुप में टेक्निकल भर्ती होती है ये एयरमैन की, उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। इसके अतिरिक्त वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल भर्ती है उसमें कला संकाय, बायोलॉजी, वाणिज्य या फिर गणित वाला विद्यार्थी भी आपका भाग ले सकता है। अब देखिए, यहाँ कोस्ट गार्ड की चर्चा करते हैं। यहाँ भी आपके करियर में डिफेंस में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप एपकेट की भी देख सकते हो। अन्य जो सशस्त्र सीमा बल जो हैं आपके पुलिस के, उनमें भी आप भाग ले सकते हो। अनेक राज्यों के जो सब इंस्पेक्टर के हैं पद निकलते हैं, या कांस्टेबल के जो पद हैं, या अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं, आप वहाँ भी भाग ले सकते हो। यानी डिफेंस और जो गृह है विभाग है वो आपको बहुत बड़ा विकल्प देता है। तो विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टीचिंग की चर्चा करते हैं। शिक्षक, टीचिंग शब्द आते ही वो बचपन याद आ जाता है जब सर हमें पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और टेबल से सवाल पूछा जाता है तो खड़े होकर बताते हैं। तो हम चर्चाएं करते हैं टीचिंग की। देखिए, जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा है टीचिंग जो है, शिक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण पेशा है। हम शिक्षण में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, शिक्षक किस प्रकार से बन सकते हैं। देखिए, आज बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें आ गई हैं मार्केट के अंदर, आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं IITs की ज़रूरत है, आपको तैयारी करने की नीट की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में प्रवेश करना पड़ेगा। उसको जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज़ होते हैं उसके बहुत बड़े बड़े पैकेज होते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट के, और उसी की चर्चा करते हैं। इसके साथ क्या क्या कैरियर विकल्प होंगे आपके जीवन में। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ टीचिंग की, तो रीट और सीटेट की चर्चा करते हैं। देखिए, ये अध्यापक पात्रता टेस्ट होता है। ये अध्यापक पात्रता टेस्ट होता है, इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 की बात करते हैं तो जब स्टूडेंट कक्षा 12 पास कर लेता है तो एक डिप्लोमा होता है जिसे सामान्य भाषा में BSTC या फिर DLED बोला जाता है। कक्षा 12 के पश्चात 2 वर्षीय डिप्लोमा है, ये किया जाता है। और उसके पश्चात जब भी गवर्नमेंट के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उसमें अप्लाई करता है और मेरिट बेस के आधार पर अलग अलग राज्य की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसके आधार पर वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को अध्ययन कराने वाले सरकारी शिक्षक के रूप में चयनित भी हो सकता है। तो आपके जीवन में विकल्प है, कक्षा 1 से 5 के लिए आप लेवल 1 की बात कर रहे हैं तो ये जो रीट और सीटेट, इसकी भी आप तैयारियां कर सकते हैं। इसके अलग चर्चा करते हैं लेवल 2।
लेवल 2 के लिए क्या करना होगा, देखिए लेवल 2 की चर्चा करते हैं कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक के लिए लेवल 2 की एग्ज़ाम आयोजित की जाती है रीट या सीटेट के द्वारा या अन्य जो राज्य के द्वारा टेट एग्ज़ाम होते हैं उसकी चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए आप इसमें स्नातक होने चाहिए और आपके स्नातक के साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो स्नातक और बीएड जैसे बीएससी है, बीकॉम है या बीए है, उसके साथ बीएड भी जरूरी। तो अपन चर्चा करते हैं लेवल 2 में मैथमेटिक्स और साइंस का एक ग्रुप है एसएसटी, जिसमें कॉमर्स को भी इस बार राजस्थान के अंदर सम्मिलित कर लिया गया है, अन्य राज्यों की अलग पॉलिसी। तो यहाँ पर लेवल 2 में एसएसटी और साइंस मैथ के ग्रुपों की भर्तियाँ आती हैं, तो यहाँ पर भी आप सरकारी पदों पर चयनित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर, आप कह सकते हो टीजीटी। देखिए सेकंड ग्रेड टीचर वरिष्ठ अध्यापक की हम चर्चा करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक की चर्चा करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण पद है ये भी। ग्रेजुएशन और बीएड के साथ जब आप एग्ज़ाम फाइट करते हैं, राज्यों के अनेक लोक सेवा आयोग या अन्य जो बोर्ड हैं उनके द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं और उसके पश्चात आप कक्षा 9 और 10 के जो विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। फिर चर्चा करते हैं ग्रेड फर्स्ट या पीजीटी लेक्चर पोस्ट जो है उसकी चर्चा करते हैं, स्कूल व्याख्याता की चर्चा करते हैं। देखिए आप जिस विषय में मास्टरी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं प्लस बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो तो आप यहाँ पर कक्षा 11 और 12 को अध्ययन कराने वाले व्याख्याता पद के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनेक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो उसमें पीजीटी की जो वैकेंसी होती है इसमें आप चयनित हो सकते हैं, आपके पास ये भी विकल्प है। अब चर्चा करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम चर्चा करते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ नेट या स्लेट किया है और सेट एग्जाम के साथ आप शोध में भी जा सकते हैं, देखिए पीएचडी वगैरह भी हो सकते हैं। तो आप किसी महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकते हैं या किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पा सकते हैं। तो आपके कुछ बहुत विकल्प हैं जीवन में। टीचिंग मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा विकल्प है इसके सामने, क्योंकि 21वीं सदी ज्ञान की सदी मानी जाती है और टीचिंग प्रोफेशन के सामने सभी प्रोफेशन आप कह सकते हो कमज़ोर हैं, क्योंकि टीचर अन्य प्रोफेशन तैयार करता है, अन्य विकल्प तलाशने के लिए टीचर तैयार करता है बच्चे को। अब चर्चा करते हैं जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है उसकी चर्चा करते हैं। बीएड भी 2 प्रकार से होता है विद्यार्थियों, एक तो होता है इंटीग्रेटेड बीएड, 4 वर्षीय डिप्लोमा है, 12th क्लास के बाद में एग्जाम होती है पीटीईटी की, जैसे राजस्थान में पीटीईटी की होगी ऐसे अन्य राज्यों में भी एग्जाम होती है, और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाते हैं उस बच्चे के। इसके अतिरिक्त अगर विद्यार्थी ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट होने के पश्चात पीटीईटी के एग्जाम जो प्री टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है, पीटीईटी जो होता है आपका, पीटीईटी के एग्जाम देता है तो वो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है। तो इस प्रकार से टीचिंग के बहुत सारे विकल्प हैं, आप शोध के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, बहुत बड़ा विषय आ रहा है सिविल सर्विसेज, जो कि प्रत्येक युवा का सपना होता है। प्रत्येक युवा सपना लेता है कि मैं क्यों ना लोक सेवा आयोग की जो सेवाएं हैं उनमें चयनित हूँ या उनके अधीनस्थ सेवाओं में चयनित हूँ, या राज्य जो हैं राज्य की सेवाएं हैं उनमें चयन होने के लिए वो जी जान लगाते हैं। तो आपके जीवन में क्या विकल्प हो सकते हैं? देखिए आपको कम से कम स्नातक करना होगा। किसके लिए? देखिए यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है, यूपीएससी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी एग्जामें होती हैं जिनमें आपका स्नातक होना जरूरी है। देश की सबसे बड़ी सेवा माना जाता है ये जो यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम करवाए जाते हैं। आईएएस जो है, आईपीएस जो है, आईएफएस जो है, वो कह सकते हो देश का बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है। उसमें प्री और मेंस इंटरव्यू 3 एग्ज़ामें 3 चरण होते हैं उसके, और 3 चरणों की अगर हम चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों देखिए सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको प्री जो सीसेट एक टेस्ट होता है उसको पास करना होगा। उसके पास में जो सब्जेक्ट चुने गए हैं उनके आधार पर आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर, उसके पश्चात और मेंस और इंटरव्यू जो एग्ज़ाम है आपकी, इंटरव्यू और मेंस के अंक जोड़कर मेरिट जारी की जाती है निर्धारित पदों के लिए। आईएफएस की एग्ज़ाम सेपरेट होती है। जो भारतीय वन सेवा है उसकी एग्ज़ाम अलग से होती है, और भारतीय वन सेवा में बीएससी या जो बैचलर ग्राउंड है या बीटेक है, जो साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं वही पार्ट कर पाते हैं, भाग ले पाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प मिलता है आपको स्टेट पीसीएस का। स्टेट पीसीएस की हम चर्चा करते हैं तो देखिए जैसे आरपीएससी है, यूपी पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, बिहार पीसीएस, ऐसे प्रत्येक राज्य की कहीं ना कहीं कोई लोक सेवा आयोग संस्था बनी हुई होती है या संयुक्त भी होती है कई राज्यों की, तो उनकी चर्चा करते हैं। आपके सामने विकल्प है, जैसे राजस्थान की चर्चा करते हैं तो राजस्थान में आरएएस और आरपीएस,
इसके अतिरिक्त अधीनस्थ सेवाएं भी हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करते हैं। RAS जो है और RPS जो है, STM वगैरह का जो पद है, या आप कह सकते हो राजस्थान पुलिस सुप्रिटेंडेंट, SP वगैरह जो आपके UPSC के थ्रू आते हैं, तो ये भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। आप इनमें भी आप तैयारी करके चयन करवा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ स्टेट PCS की बात कर रहे हैं हम, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में अधीनस्थ सेवाओं में भी भाग ले सकते हो। तो विकल्प देता है सिविल सर्विसेज, सुनहरा विकल्प देता है। वो लाल बत्ती की गाड़ी आपको बचपन से दिखाई देती होगी, उसके लिए आप ग्रेजुएशन करने के पश्चात कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अगर स्नातक में विज्ञान वर्ग से आते हैं आप लोग, BTech या BSc किया है आपने, तो SCF और रेंजर्स की भी वैकेंसी निकलती है, जिसमें केवल साइंस पृष्ठभूमि का विद्यार्थी भाग ले सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपको वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी स्माइल स्टडी यूट्यूब टीम के द्वारा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जिसमें बैंकिंग, रेलवे और अन्य जो सेक्टर हैं, SSC CGL वगैरह की भी हम चर्चा करेंगे, 10+2 की भी चर्चा करेंगे, अन्य जो कोर्सेज हैं उनकी चर्चा करेंगे, कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनमें प्रवेश की क्या प्रक्रिया है, प्री एंट्रेंस टेस्ट कैसे आयोजित होता है, उसका किस प्रकार से हम चयन करवाएं, उनको लेकर हमारा करियर काउंसलिंग का दूसरा वीडियो जारी होगा। तो विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है, अभिभावकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।